सीजेपी का आंदोलन क्या अन्ना आंदोलन जितना बड़ा होगा? सवाल ये है और इसी पर मैं विश्लेषण करूंगा। देखिए 20 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर, 3.5 लाख से ज्यादा साइन अप, वो भी एक हफ्ते में। एक चीफ जस्टिस का स्टेटमेंट, एक पेपर लीक और 60 साल का आदमी जो 19 दिनों से भूखा है, फिर भी जंतर मंतर खाली है। 2011 में एक 74 साल के आदमी ने पूरे देश को सड़क पर उतार दिया था बिना इंस्टाग्राम के। 2026 में 20 मिलियन फॉलोअर वाला मूवमेंट जंतर मंतर से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, सवाल ये बन गया। 15 मई 2026 सीजेआई सूर्यकांत का एक स्टेटमेंट था जो एक्टिविस्ट और बेरोजगार यूथ को कॉकरोच और पैरासाइट ऑफ सोसाइटी बता दिया था। 16 मई जेएनजी का जवाब आया, कॉकरोच जनता पार्टी, नाम से ही सटायर है बीजेपी का मिरर। एक हफ्ते में 3.5 लाख से ज्यादा साइन अप होते हैं, 20 बिलियन प्लस इंस्टाग्राम फॉलोअर होते हैं। जून में नीट 2026 पेपर लीक होता है, प्लस सीबीएसई की मार्किंग स्कैंडल सामने आती है। डिमांड की जाती है कि भाई एजुकेशन मिनिस्टर जो कि धर्मेंद्र प्रधान है, उनका इस्तीफा होना चाहिए। 20 जून से जंतर मंतर पर इनडेफिनेट दिनों तक ये धरना चलने वाला है। 28 जून से सोनम वांगचुक भूखे हैं, भूख हड़ताल पर हैं। अब 20वां दिन है आज। डॉक्टर 24 घंटा निगरानी कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 20 जुलाई चलो संसद रैली के लिए कॉल हो चुकी है। देखो प्रोटेस्ट में चाहिए क्या होता है, एक बड़ा फेस, भीड़, मुद्दे। ये सारे मुद्दे तो अन्ना आंदोलन में भी थे, तो अन्ना आंदोलन जितना बड़ा मूवमेंट क्यों नहीं बन पा रहा? तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको फ्लैशबैक में ले जाऊंगा। उस समय क्या कॉन्टेक्स्ट था? 2G स्कैम, 1.76 लाख करोड़ का एक फिगर ला दिया गया था और बताया गया था घोटाला हुआ है। CWG स्कैम, कॉलगेट स्कैम, बैक टू बैक लगातार इसके बारे में बात हो रही थी। करप्शन यूनिवर्सल मुद्दा बन चुका था और रिक्शा वाले भी विक्टिम थे। CEO से लेकर के सब, हर कोई विक्टिम था। अन्ना की इमेज एक गांधीयन थे, एक पॉलिटिकल थे, एक संत थे। दादी नानी से लेकर के कॉलेज जाने वाले बच्चे तक सब कंफर्टेबल थे, पता था कि आदमी बिल्कुल जो बोल रहा है सही बोल रहा है। 16 अगस्त 2011 अन्ना जी अरेस्ट होते हैं, पूरा देश फट पड़ता है। रामलीला मैदान, 13 दिन का अनशन, टीवी चैनल्स 24 घंटे लाइव प्रोटेस्ट को कवर कर रहे थे। नेशनल रियलिटी शोज बनाए जा रहे थे, लगातार उस पर चर्चा की जा रही थी। लोगों को बताया जा रहा था कि इस आंदोलन का मकसद क्या है। यहां से आपको एक बात समझनी है। देखिए कुछ रूल्स हैं जिसको समझना पड़ेगा आपको भी, सीजेपी वालों के लिए भी, कि देखिए रूल नंबर 1 ये है प्रोटेस्ट का, जितना यूनिवर्सल मुद्दा होगा उतनी बड़ी भीड़ आपको देखने को मिलेगी। अन्ना का जो मुद्दा था वो करप्शन था, सबको टच कर रहा था। सीजेपी का जो मुद्दा है वो पेपर लीक है, स्टूडेंट और जो पेरेंट्स हैं उन्हीं को टच करेगा, लेकिन 45 साल के दुकानदार को तो नहीं करेगा। तो वो क्यों आएगा उस प्रोटेस्ट में? इसीलिए सीजेपी की जो एनर्जी है वो रियल है, पर उसका जो एड्रेसेबल जो मार्केट है ना, वो थोड़ा सा छोटा है। एक अहम बात मैं यहाँ पर और जो देख पाया, समझ पाया, वो ये है कि पहले दिन से सीजेपी के जो प्रमुख हैं अभिजीत दीप के, उन्होंने कहा था कि उनका जो मकसद है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलाना है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने प्रधान के इस्तीफे की समय सीमा तय कर दी और कहा कि अगर उस दिन तक इस्तीफा नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज हो जाएगा। जैसे ही सीजेपी ने एक मंत्री के इस्तीफे को अपने आंदोलन का मुख्य मुद्दा बना लिया, वहां से ही उन्होंने एक नैरेटिव गवा दिया। हो सकता है ये एक डिबेटेबल टॉपिक हो सकता है कि आप इसको ना माने, लेकिन हाँ इस बात को समझिए, असली मुद्दा क्या था? शिक्षा था। परीक्षा में सुधार को लेकर बात होनी थी। हालांकि बाद में इसको जोड़ भी दिया गया, लेकिन देश भर में एक मैसेज चला गया ना कि आंदोलन शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेने के लिए हो रहा है। इसी कारण से नीट, यूजीसी परीक्षा के पेपर लीक और सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड परीक्षा की इस समय ऑन स्क्रीन मार्किंग से परेशान हुए लाखों छात्र और उनके परिवार भी इस आंदोलन से नहीं जुड़ सके। ये एक कटु सत्य है। अगर सीजेपी और वांगचुक की ओर से शिक्षा और परीक्षा में व्यापक सुधार की मांग इनिशियल स्टेज से और वैकल्पिक व्यवस्था की तस्वीर अगर पेश की जाती तो हो सकता है इस पर एक व्यापक समर्थन मिल जाता। नीट यूजीसी की अभी इस समय क्या हो रहा है? दोबारा परीक्षा हो चुकी, नतीजे आने वाले हैं। परीक्षा कराने वाली जो संस्था है एनटीए, उसने अगले साल की परीक्षा में होने वाले बदलावों की भी जानकारी दे दी है। उधर
ट्वेल्थ क्लास की जो पुस्तिकाएं हैं, उत्तर पुस्तिकाओं की जो ऑन स्क्रीन जांच है और जो मार्किंग विवाद है वो लगभग समाप्त हो गया है। तो यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा, ये पूरा जो मामला था ना वो लोकप्रिय विमर्श से इस तरह से बाहर होता हुआ दिखाई दिया, जो हमें व्यक्तिगत तौर पे समझ में आया। खैर, ये एक पॉइंट बताना जरूरी था। हो सकता है कि ये मेरे व्यक्तिगत विवेक के अनुसार सही हो, गलत हो, ये आप कमेंट सेक्शन में भी राय दीजिएगा, क्योंकि राय बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो बात है वो समझने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन सीजेपी का जो मुद्दा है वो अन्ना हजारे जितना बड़ा होगा भी नहीं होगा, सवाल अब यह है, वो जिससे वीडियो शुरू की थी उसी बात को मैं दोहरा रहा हूं। यहां पर मैं समझने की कोशिश करते हैं टीवी के माहौल को लेकर के। देखिए 2011 में क्या हुआ था, टीवी मीडिया ने अन्ना को एक बहुत बड़ा हीरो बना दिया। 2026 मेन स्ट्रीम मीडिया कवरेज बहुत सीमित है। 2011 में कमजोर कोएलिशन सरकार डिफेंसिव थी। 2026 में 12 साल की एक सरकार है, मजबूत सरकार है। 2011 में बीजेपी आरएसएस समेत पूरा अपोजिशन इकोसिस्टम था जो अन्ना को एम्पलीफाई कर रहा था, जिसको कहते हैं साइलेंट सपोर्ट। 2026 में सीजेपी के पीछे कोई इंस्टीट्यूशनल मशीनरी आपको दिखाई नहीं दे रही है। अन्ना के पास एंटी कांग्रेस हवा थी। जब सरकार मजबूत होती है, कुछ नहीं होगा वाली जो फैटीग है ना वो आने लग जाती है, प्लस एफआईआर, करियर का रिस्क, कॉस्ट बेनिफिट बिल्कुल अलग हो जाते हैं। उस तरह से फिर चीजें काम करने लगती हैं। दूसरी बात, डिजिटल पैराडॉक्स। देखिए 20 मिलियन फॉलोअर का मतलब ये नहीं हो जाता कि 20 मिलियन प्रोटेस्टर। अब मतलब लाइक करना फ्री है, लेकिन सड़क पे उतरना थोड़ा सा कॉस्टली है। 2011 में सोशल मीडिया नया था, ऑनलाइन एनर्जी स्ट्रीट पर कन्वर्ट होती चली गई, अब ऑनलाइन आउटरीच ही पार्टिसिपेशन लगता है। इसको कहते हैं सिलेक्टिविज्म। तीसरी बात, ब्रांडिंग का, थोड़ा सा ब्रांडिंग को लेकर के भी चर्चा है। कॉकरोच, देखिए दो धारी तलवार है भाई साहब। देखिए कॉकरोच के नाम से ना अपना जेनजी को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, पर 50 साल के एक सीरियस मिडिल मैन आदमी को आप अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। अन्ना की टोपी हर कोई पहन सकता है, लेकिन कॉकरोच वाले मीम हर कोई शेयर नहीं करेगा ना, एक ये भी आप सोचिए। देखो अब चौथी बात है पोलराइजेशन। पर 2011 में ना करप्शन पे नेशनल कंसेंसस था। आज हर मुद्दा जो देखा जाता है अलग चश्मे से देखा जाता है कि एंटी नेशनल, अपोजिशन फंडेड, इस तरह के बता करके बोल करके ऐसे मुद्दों को डिसमिस किया जाता है। जो न्यूट्रल लोग होते हैं वो दूर रहते हैं। देखिए सरकार का रुतब का क्या है यहाँ पर, सरकार का साइलेंस जो स्ट्रेटेजी है ना सरकार की, वो है बिल्कुल चुप रहो। 2011 में अन्ना की अरेस्ट ने एक आग लगा दी थी, रिप्रेशन मूवमेंट को फ्यूल हो गया था, फ्यूल दे दिया था। इसलिए 2026 में अभी कोई क्रैकडाउन नहीं हुआ है। अभी क्या है, सरकार क्या चाहती है, इग्नोर करो, स्लोली ना सफोकेट करते रहो, उनको घुटने दो, अपने आप ठंडे पड़ जाएंगे। तो सवाल यहां पर यह है कि वह भाई पूरी कहानी सुनने के बाद ये तो बताइए सीजेपी फेल हो गई क्या? नहीं, असली बात यहां से समझिए। यह कहना बहुत गलत होगा। अगर आप समझ रहे हैं कि सीजेपी फेल हो गया तो गलत है। अन्ना आंदोलन भी अप्रैल 2011 में बहुत छोटा था। रामलीला मूवमेंट आने में भी 4 महीने लग गए थे। अन्ना मूवमेंट बना कैसे, वो मूवमेंट बना कैसे? उनकी अरेस्ट के बाद। सीजेपी का मूवमेंट आना भी बाकी है। हो सकता है 2 पॉसिबल ट्रिगर सामने हैं हमारे, वांगचुक की बिगड़ती हेल्थ और 20 जुलाई की चलो संसद रैली। किसान आंदोलन याद है, पहले 2 महीने तक ना किसी ने सीरियसली नहीं लिया था साहब। क्या हुआ समझ में आ गया होगा। अगर वाइंड अप करूँ ना, जहाँ तक विपक्ष का सवाल है, तो इस आंदोलन के प्रति ना उसका मतलब सपोर्ट करने वाला कोई रवैया देखने को नहीं मिला। वजह मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ। देखिए कांग्रेस के अलावा कुछ अन्य विपक्षी पार्टियों के नेता पहुंच तो जरूर गए हैं, इस आंदोलन में शामिल हो तो गए, जंतर मंतर पहुंच गए हैं, लेकिन उनका समर्थन जो है वो प्रतीकात्मक है। जी हम आए, हमने सपोर्ट कर दिया, बस बात खत्म, कहने के लिए। इस कारण से यह है कि सीजेपी और वांगचुक ने जो आंदोलन शुरू करने से पहले विपक्ष को भरोसे में नहीं लिया। विपक्ष और खासकर कांग्रेस को लगा कि देखिए शिक्षा और परीक्षा की जो गड़बड़ियों का जो इतना बड़ा मुद्दा है वो उसके हाथों से छीना जा रहा है। वैसे भी सोनम वांगचुक एक समय केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के बहुत बड़े समर्थक रहे हैं, और खबर ये भी है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के लिए उनको न्योता दिया गया था, लेकिन उन्होंने इस न्योते को ठुकरा दिया था। एक बात ये भी है। इसके बावजूद विपक्ष की ओर से भी पहल होनी चाहिए। अंततः ये मुद्दा जो है वो किसी व्यक्ति से जुड़ा नहीं है दोस्त। अगर मुद्दे से विपक्ष की सहमति है तो इसका साथ देना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी आंदोलन जब तक राजनीतिक नहीं हुआ है तब तक वो सफल भी नहीं हुआ है। ये एक बात समझनी पड़ेगी आपको।
इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिएगा और अपनी राय मुझे बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।